जैसे सबसे पहले जो मेजर क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिकों पर हम चलते हैं। जैसे एमपी में सबसे पहले देखो कौन कौन से टॉपिक पर सबसे पहले आपको चर्चा करनी है, उन टॉपिकों को लेकर चलना। सबसे पहले जनसंख्या मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना। यहाँ से आज तक कोई भी प्रश्न रुका ही नहीं है, ऐसे केस में एक या दो प्रश्न हमेशा आता है। तो ये एक तो फैक्चुअल पार्ट है, इसको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, जनसंख्या वाला। दूसरा साहित्य का टॉपिक, पहले जनसंख्या लिख लेना एमपी में जनगणना 2011 वाली। दूसरा टॉपिक साहित्यकार मध्य प्रदेश के, इसमें चाहे प्री हो चाहे मेंस दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो कोई बुक पूछी दी जाएगी, या फिर वो साहित्यकार किस जिले से बिलोंग करता है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर रचना पूछ लिया जाएगी, या उनका उपनाम पूछ लिया जाएगा, या इनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये साहित्यकार आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि फैक्चुअल आपको याद नहीं रहते हैं ये चीजें। दूसरी बात, एमपी में आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, उसमें जैसे कल्चर में आपका आएगा नृत्य, गायन, ये सब चीजें, तो उसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर ये वाला टॉपिक कर, क्योंकि फिजिकल में मैपिंग वगैरह वो हो जाते हैं, परंतु ये फैक्चुअल है और ये आपको हमेशा एग्जाम जहां पर भी पेपर देने आओ तब भी इनको आप पढ़ के आओ। हो सकता है ट्रिक बना लो, याद करने के सबके तरीके अलग अलग हैं, तो ये आप करना अच्छे से। इसके बाद आप देखना एमपी में, एमपी की ज्योग्राफी में क्या क्या आपको मेन फोकस करना है। तो एमपी की ज्योग्राफी में आप देखना नदियां और नदियों पर बने हुए सभी बांध एवं परियोजनाएं, इस पर आपको उनके मुख्यालय इस चीज को करना है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के 52 जिले आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। यदि आपने, अब देखो ये एमपी का एक छोटा सा टॉपिक है, जहां से एमपी के 30 क्वेश्चन आते हैं तो 22 से 23 क्वेश्चन इन टॉपिकों से आ जाएगा। अब पूरा एमपी पढ़ते देखो, पहले इनको पढ़ो, इसके बाद आप अन्य टॉपिक पढ़ो। जैसे मध्य प्रदेश का खेल, तो वो स्पोर्ट्स बारे में लिख सकते हो, स्पोर्ट्स की लिख लो मध्य प्रदेश का खेल एवं उससे संबंधित व्यक्तित्व, इन पर आपको काम करना है। और हो सके तो आप ब्लैंक मैप खरीद लेना, प्रत्येक जिले की इंफॉर्मेशन आप मैप में इनपुट करना, ताकि आप देखोगे और उसकी लोकेशन समझोगे तो आपका हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता है। जैसे 2012 की पीएससी में प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को स्पर्श करता है, क्योंकि दो जिले ऐसे, एक तो मुरैना है और दूसरा शिवपुरी है। तो मुरैना ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन कौन सा था? शिवपुरी। ऐसे ही जितने भी जिले हैं, प्रश्न पिछली बार भी आया था कि राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? आज भविष्य में आ सकता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला जिले कौन सा? यानी कि क्वांटिटी वाली डबल जो राज्यों पर कुछ जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इस पर आपको फोकस करना है पूरा का पूरा इस चीज को। तो देखो, और जिले क्यों जरूरी है, जिले में आपका, जिले में भी क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है कि आप जिले के क्षेत्र पर रखो, ये नहीं रखना है आपको। जिले की 4-5 विशेषताएं जो मुख्य रूप से आपको पढ़नी है। एक तो वहां पर कोई प्रमुख नदी है, यानी फिजिकल वाला पार्ट जिले का, भौगोलिक पार्ट। दूसरा, वहां पर कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिले का, उस पर फोकस करना है। तीसरा, वहां पर कोई अनुसंधान केंद्र है या किसी विशिष्ट नाम के लिए जाना जाता है, जैसे मुरैना गोल्डन सिटी कहा जाता है, मुरैना भिंड को। ऐसी खंडवा सभाओं को क्या कहा जाता है? अपील के लिए किसको जाना जाता है? तो ये विशेषता है आपको हमेशा जिले की, यानी कि एक जिले में कम से कम 7-8 पॉइंट जो महत्वपूर्ण वो याद करने। नहीं, कई जिले किताबों में दे रखा है, उसमें 25-25, 30-30 पॉइंट दे रखे हैं, तो वो आपको याद नहीं है। फिजिकल पर काम करना है, वहां पर कोई अनुसंधान केंद्र या वहां पर कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, उस पर काम करना है। वर्तमान में चर्चा का विषय रहा हो, जैसे कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछ लिया जाए, तो भारत मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? ऐसे व्यक्तित्व भी आपको याद, कोई समाधि वगैरह। दूसरा, एक और जोड़ना है इसमें, पर्यटन, उस जिले का पर्यटन। पर्यटन में आपका प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दोनों ऐड कर देना, और पर्यटन वाला टॉपिक आपका उसमें भी आएगा जो मेन टॉपिक है जो एमपी के उसमें, परंतु जिले में कर लोगे तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा वो,
ये एमपी के इन टॉपिकों पर आप फोकस करना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो एमपी का करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, क्योंकि एमपी की करंट अफेयर्स के लिए लोकल पब्लिकेशन की बुक्स आती है। जैसे जो दिसंबर की फर्स्ट वीक में प्रतियोगिता निर्देशिका की बुक आएगी, घटना चक्र की बुक आएगी और आपकी महावीर की जाएगी। तो प्रतियोगिता निर्देशिका की बुक आप ले लेना, उसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स इंडिया का, अंतरराष्ट्रीय, एमपी का भी जो महत्वपूर्ण है वो दे रखा है। तो आपको वहां पर जो महत्व, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं एमपी के करंट अफेयर्स की 2000 क्वेश्चन कर देते हैं, अनावश्यक टाइम इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण रचना है उन पर आपको फोकस करना है। वैसे हम आपको लगभग 500-600 क्वेश्चन एमपी के देंगे करंट अफेयर्स। हम प्रतियोगिता निर्देशिका बुक का नाम प्रतियोगिता निर्देशिका या घटना चक्र, इस पर आपको काम करना। तो देखो एमपी सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में पास होने के लिए। 30% दिया जाता है, यानी कि अभी तक 20% से कभी नहीं कम नहीं आया, यानी मेजर क्वेश्चन एमपी के आते हैं। इसलिए एमपी की हर चीज, ये तो ज्यादा फोकस इन पे पढ़ना सब है, पर इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना है नहीं कि सब छोड़ने हैं, पर क्वालिटी छोड़ दी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, परंतु सबसे पहले आप इन टॉपिकों को कवर करो। ये टॉपिक आपने पहले कवर कर ली, समझो आपका बहुत ज्यादा कवर हो गया। इसके अलावा और भी चीजें आपको इस पर देखनी है मुख्य रूप से, तो उसको भी आप कर सकते हो। फिर तो और तो हम बताएंगे क्या क्या है, परंतु ये सबसे पहले फर्स्ट इस पर काम करना। दूसरी बात अपन स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस बार स्पोर्ट्स के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता ही 17 में स्पोर्ट्स के कितने क्वेश्चन आए, आप लोगों को पता है कितने? करंट अफेयर्स को जोड़ के इसको 23 क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स में 2017 में, क्योंकि स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स है। जैसे इस 2018 में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे एशियन गेम्स हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। ये सबसे पहले ये टॉपिकों के नाम लिख लो जो आपको करना है। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में हुआ उसका, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, और सभी गेमों की शब्दावलियां वो आपको इसमें देखनी है। और देखो शब्दावली आप बोलोगे हम याद कैसे करें, शब्दावली हमेशा आप रोज पढ़ो, एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये याद नहीं होती है और मिस की होती है। वो ये ले लो कि इन्हें हमें पहले पढ़ के जाना है शब्दावली सभी। और दूसरा, एक खेल को हमें कितने दृष्टिकोण से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि खेल में प्रश्न आते हैं तो कोई भी गलत ना हो, तो उसका मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट से आपको स्पोर्ट्स को देखना है, ताकि कोई क्वेश्चन उससे आने वाला गलत ना हो। हम उस पर चर्चा करते हैं अभी। यहाँ पे रिमोट सभी को देख लेना, यहाँ पर इस स्पोर्ट्स पर लागू होगा ये फॉर्मेट का, मैं क्या क्या चीजें एक इसमें देखनी है। सबसे पहले उस खेल का उद्भव आपको देखना है, उद्भव कहां से हुआ, किस देश से हुआ। दूसरी बात आपको देखना है, यस देखने रहा है, बड़ा फोल्ड करूं वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है पॉइंट आपका, कितना भी बड़ा करूं। उद्भव फर्स्ट पॉइंट देखना, उद्भव, इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, टेंशन मत लो। पहले आप उद्भव देखोगे, उसके बाद आपकी इसकी शब्दावली पर फोकस करना है, नियम एवं शब्दावली। अब एक स्पोर्ट्स को पढ़ना कितने स्तर पर है, तो इनको 3 स्तर पर स्पोर्ट्स को डिवाइड कर देना आप। सबसे पहले राज्य, कि राज्य में क्या स्थिति है, राष्ट्र यानी भारत में क्या स्थिति है, और तीसरा जो फॉर्मेट है इंटरनेशनल लेवल पर। इस पर यानी कि राज्य में यदि क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, भारत में क्रिकेट का मुख्यालय कहां पर है, इंटरनेशनल मुख्यालय कहां पर है, इसलिए आप उसमें प्रदान करेंगे। इसी फॉर्मेट पर सभी संस्थाओं के आपको देखना है,
ताकि कोई प्रश्न गलत ना हो। दूसरी बात, यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करेंगे, फॉर्मेट की बात करेंगे। सबसे पहले किन फॉर्मेटों में खेला जाता है कोई भी खेल। देखो अलग अलग फॉर्मेट है। क्रिकेट का फॉर्मेट आप देखोगे तो आपको कितने फॉर्मेट्स में देखा जाता है आपको पता होगा। वैसे T20 है, ये चीज आप देखोगे, इस फॉर्मेट में आप देखोगे। दूसरी बात, इससे संबंधित ट्रॉफियां, यानी कौन कौन से कप होते हैं। ट्रॉफी भी 3 स्तर पर आपको देखनी है, राज्य, राष्ट्र और इंटरनेशनल। तीनों फॉर्मेट पर आपको इसमें देखना है, स्टेट, नेशनल, राज्य, दूसरा इंटरनेशनल। इन तीनों फॉर्मेट पर इसकी ट्रॉफियां देखनी है। इसके बाद जो अगला है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आपको, महिला, पुरुष और दिव्यांग। यानी आप पूरा फॉर्मेट आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि केवल महिला पुरुषों को आपको याद करना है। यदि भारत ने उसमें कुछ अच्छा किया है तो आप उनके दिव्यांग वाले पार्ट्स पर ही फोकस करेंगे। तो ये चीजें इसमें अपन लिख लेते हैं। और इसमें इनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व भी, जैसे एक बार जो रूट पूछा गया, एक बड़ा रूट कौन सा वाला पूछा गया, तो ये इंग्लैंड का आपको पता ही है, खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है, कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह 2 प्रश्न और पूछे थे, टेनिस से पूछा, सिनेमा हॉल है वगैरह ऐसा प्रश्न पूछा। सिनेमा हॉल है कहाँ की है, कहाँ की है, रोमानिया। इस बात जैसे आपके विमर्शन हुए तो उनके फॉर्मेट पूरे याद करना आपको, महिला किसने जीता है, पुरुष किसने जीता है, कुछ चीजें आपको उस फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट करना है। यानी कि जो व्यक्तित्व है उनको भी आपको किस स्तर पर देखना है, राष्ट्रीय, राज्य, राष्ट्र और यहाँ पर लिख देता हूँ राज्य स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर देखा। अब लास्ट वाला इसमें पॉइंट है, आप इसमें ऐड करोगे करंट अफेयर, जिस खेल को आप पढ़ रहे हो। कि इस बार कुछ नया नियम तो चेंज नहीं हुआ है, जैसे क्रिकेट हॉकी वर्ल्ड कप, इस बार उसमें पहली बार एक नियम लागू किया गया, क्रॉस मैच वाला सिद्धांत पहली बार लागू किया गया। तो वो चीजें आपको पहली बार तो भारत में हुई है, तो उस पर मुख्य रूप से फोकस करना है। हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है, भारत में हुआ है, और इसमें पहले क्रॉस मैच का सिद्धांत लागू किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में इससे पहले कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, तो करीब 3 बार। अब तक टोटल कितनी बार हो चुका है हॉकी वर्ल्ड कप, 3 बार हो चुका है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत ने कितनी बार जीता है और कब जीता है। तो देखो भारत में हुआ है तो उसका पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। भारत के पॉपुलर खिलाड़ी कौन है, मध्य प्रदेश के कौन कौन हॉकी खिलाड़ी प्लेयर्स हैं, उन पर इंटरनेशनल में कौन सी टीम ने मैच जीता है, बेस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, ये सब चीजें आपको देखनी है। चाहे वो ये फॉर्मेट फुटबॉल, क्रिकेट सभी खेल पर लागू होगा, सभी पर। और इस फॉर्मेट से आप रोज एक स्पोर्ट्स तैयार करो, आपका कोई भी प्रश्न स्पोर्ट्स का गलत नहीं हो सकता। यदि आपने इस फॉर्मेट पर तैयार कर लिया तो आपका कोई भी प्रश्न स्पोर्ट्स से गलत नहीं होगा, चाहे वो 25 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, प्रश्न सही करेगा। बात यह है जैसे अब खांसी रहा इतना मटेरियल, तो हमारे नोट्स में इसी फॉर्मेट पर करवाया गया है। हमारे नोट्स हैं क्लास के, उसमें इसी फॉर्मेट पर पूरा नोट तैयार किया गया है, तो आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और छप के आ रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये चीजें हैं तो इंफॉर्मेशन एक किताब में नहीं दी है, कभी कहीं कुछ छूटा है कहीं कुछ छूटा है, तो हमने एक जगह कंपाइल कर दिया ताकि आपको स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत ना आए। तो स्पोर्ट्स को इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि मेजर पॉइंट स्पोर्ट्स का इस